हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दैनिक पोर्टल। आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं कि क्या सिर्फ अच्छा वेतन ही काफी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 11 बाइपर्टाइट के बारे में काफी चर्चा हो रही है और हर तरफ सिर्फ एक ही बात है कि नया वेतन कितना होगा, बढ़ेगा तो कितना होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर ऐसे मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो बैंकर्स की कंडीशन 50% सही हो सकती है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो 50% तक सही हो सकती है, सुलझ सकती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि 11वां वेतन समझौता में पिछले साल से बातें चल रही है। हर कोई वेतन में वृद्धि कितनी होगी, लेकिन क्या ये काफी है? ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। भले ही हमें 15% मिल जाए, 25% मिल जाए, लेकिन फिर भी बैंकर्स की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आ सकता जब तक वेतन के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीजों में सुधार नहीं किया जाएगा। वो चीजें क्या है, मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूं। साथ ही क्या उनमें सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और लास्ट में एक छोटी सी मैंने एक पजल रखी है। मैं मेरे सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पजल का आंसर मुझे जरूर कमेंट में लिखें। साथ ही वो क्या सॉल्यूशन, इन मुद्दों पे क्या सॉल्यूशन खुद सोचते हैं जो अपन आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, एसोसिएशन के दो लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप उसे जरूर कमेंट में लिखें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एआईबीओसी के कॉन्स्टिट्यूशन पे। आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यूएफबीओ में जो 9 अलग अलग संगठन है उसमें से एक है। कभी आपने इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दिया है? अगर आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें पॉइंट 3.1 पॉइंट ई में उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी कि एसोसिएशन क्या क्या कार्य करेगा। उसमें पॉइंट ई ये कहता है कि बैंक अधिकारियों के जीवन स्तर को बढ़ाना, उनकी भलाई, उनकी खुशी और उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए एसोसिएशन हर संभव कार्य करेगा। दोस्तों, अगर एसोसिएशन, यूनियन अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य करता तो आज हमें कुछ इस तरह की खबरें नहीं पढ़नी पड़ती। आप सभी जानते हैं बैंक कर्मचारी काम करते करते इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसे इस हद तक फैसला लेना पड़ जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। जो भी बैंकर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि बैंक्स में जो प्रेशर काम का बढ़ता जा रहा है वो सबसे मेन चुनौती है। वेतन चुनौती नहीं है, वेतन दूसरा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है काम का प्रेशर। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर उनको भी सुलझा लिया जाए तो बैंकर्स की कंडीशन काफी बेहतर हो सकती है, वो खुश हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंकर्स की आज जॉब है। वेतन सभी जानते हैं, लोगों को पता है कि वेतन कम है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ बैंक में जो काम कर रहा है वही समझता है। आप सभी जानते हैं ट्रांसफर पॉलिसीज कितनी खराब है। किसी का ट्रांसफर कई सालों तक नहीं हुआ तो किसी का ट्रांसफर एक ही साल में दो दो तीन तीन बार कर दिया गया है। कहीं पे एक जगह सेट होता ही नहीं है, उससे पहले उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। वर्क प्रेशर आपको पता ही है, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि यंग एज में ही बैंकर्स को हाई बीपी, ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स रहना स्टार्ट हो गई है। वर्क टाइमिंग का कुछ पता नहीं, सुबह जाने का टाइम फिक्स है लेकिन आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो अपनी फैमिली लाइफ भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलिडे के दिन भी आपको बैंक में बुलाया जा सकता है। साथ ही आपके घर से आपकी बहुत दूर पोस्टिंग कर दी जाती है। वहां से आप साल में एक या दो बार या तीन बार ही आ पाते हैं, और उसमें भी अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है तो भी काफी प्रॉब्लम होती है। मतलब यानी आप अपनी कैजुअल लीव भी नहीं ले पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो मेन प्रॉब्लम्स हैं। अगर इनका भी सॉल्यूशन कर दिया जाए तो काफी हद तक बैंकर्स की कंडीशन सुधर सकती है। और इनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं आगे बात करने वाला हूं। और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो कहीं पे पैसों की जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी पैसों की बात नहीं की गई है। ना बढ़ते एनपीए का कोई चक्कर पड़ेगा, ना बैंकों की बैलेंस शीट का कोई चक्कर पड़ेगा। सिर्फ मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में आपस में बैठ के इस उन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि बहुत ही आसानी से अपने सिस्टम के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दिए जाए तो बहुत सही हो सकता है।
दोस्तों ये मेरे कुछ अपने सजेशंस हैं, आप चाहे तो अपने सजेशन भी कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कैजुअल लीव, फ्रेंड्स कैजुअल लीव आपको पता है साल में 12 अपने मिलती है, लेकिन इसको लेने का अधिकार बहुत ही मुश्किल है। जिन लोगों को कैजुअल लीव लेनी पड़ती है उनकी प्रायर सैंक्शन नहीं करी जाती है, उन्हें कैजुअल लीव नहीं लेने के लिए कहा जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स ये सुधार हो सकता है कि आप सभी जानते हैं कि अभी सिस्टम में प्रायर सैंक्शन का रूल है कि आपको जब भी कैजुअल लीव लेनी होगी तो आपको उसको प्रायर सैंक्शन करानी पड़ेगी। लेकिन मेरा इसमें सजेशन ये है कि कैजुअल लीव का जो नेचर है वो बहुत ही इस तरह का है कि कोई भी लीव ले ली गई कैजुअली, तो इसमें प्रायर सैंक्शन को हटा के क्यों ना इसे प्रायर इंफॉर्मेशन कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई स्टाफ, कोई बैंकर कैजुअल लीव लेता है मैक्सिमम 2 कॉन्टिन्यूअस डेज के लिए, 1 या 2 दिन हो सकता है, तो प्रायर सैंक्शन का रूल ही खत्म कर दिया जाए और सिर्फ इसमें रखा जाए प्रायर इंफॉर्मेशन। वो अपने सिस्टम, जैसे कि एचआरएमएस है, कई बैंकों में है, वो अपने सिस्टम में लॉगिन करे और सिर्फ वो डेट सेलेक्ट करे और प्रायर इंफॉर्मेशन के लिए भेज दे। जो भी मैनेजर होगा उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी, उसके पास में राइट ही नहीं होगा सैंक्शन करने का, सिर्फ रीड करने का राइट होगा। अगर ये भी हो जाए तो कैजुअल लीव लेने से काफी हद तक जब भी किसी बैंकर को जरूरत पड़ेगी वो आसानी से कैजुअली ले सकेंगे और उन्हें अपने सीनियर से कैजुअल लीव मांगते समय किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स। ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, एसोसिएशन इसको चार्टर में लिखती है लेकिन कभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हो सकता है, आप सभी जानते हैं कि इन और आउट का टाइम सिस्टम में अपने आप रिकॉर्ड होता है, आप कब सिस्टम में लॉग इन करते हैं, कब लॉग आउट करते हैं। साथ ही कई जगह तो अटेंडेंस भी मार्क करने के लिए ऑप्शन है, सिस्टम के अंदर अटेंडेंस मार्क की जा सकती है और जब आप ब्रांच छोड़ते हैं तब भी आपकी अटेंडेंस टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसमें सिस्टम में ये किया जा सकता है कि अगर कोई भी ऑफिसर या क्लर्क एक दिन 2 घंटे से ज्यादा ऑफिस में अगर वो बैठता है, मोर देन 2 आवर्स, तो उसका सिस्टम में ऑटोमेटिकली टाइम रिपोर्ट हो ही जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे ब्रांच मैनेजर को अपने सिस्टम में उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों उस एम्प्लॉय को 2 घंटे से ज्यादा ब्रांच में बैठना पड़ा। तो डेली बेसिस पे जब ये रिपोर्ट जाएगी, वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जो भी उसकी रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस है उसमें डेली बेसिस में ट्रांसफर कर दी जाएगी, सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, बस उसे रीजन सिस्टम के अंदर डालने पड़ेंगे किसी भी एम्प्लॉय को किस वजह से रोका गया। फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की प्रैक्टिस स्टार्ट करी जाए तो ये काफी हद तक उन लोगों को डिस्करेज करेगी जो जानबूझ के अपने पीओ और बैंक क्लर्क को ऑफिस में बैठाए रखते हैं जब तक वो खुद ऑफिस में बैठे रहते हैं। उनका ये मानना है अगर हम भी यहाँ बैठे हैं तो हमारे साथ में जो जूनियर है उनको भी यहीं बैठे रहना चाहिए। तो अगर इस तरह का रीजन लिखने वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाए एचआरएमएस में तो काफी हद तक लोग इस चीज से बचेंगे, ब्रांच मैनेजर इससे बचेंगे कि क्यों बिना कारण किसी को नहीं रोका जाना चाहिए। साथ ही देखिए फार पोस्टिंग, आप सभी को पता है कोई अपने घर से 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर दूर है, तो इसके ऊपर क्यों ना एक डिस्टेंस अलाउंस स्टार्ट किया जाए कि अगर कोई भी स्टाफ अपने घर से 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है, ये 500 किलोमीटर बस एक मेरा अजम्पशन है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्यों ना एक डिस्टेंस अलाउंस दिया जाए कि अगर आपकी पोस्टिंग दूर है तो आपकी सैलरी दूसरों के मुकाबले ज्यादा होगी और इस डिस्टेंस अलाउंस को बेसिक पे से लिंक किया जा सकता है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक पे का 25% उसे डिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा, तो इस तरह से अगर किसी की फार पोस्टिंग होगी तो उसे मन में एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो अगर मैं दूर हूं तो मेरी सैलरी दूसरों से ज्यादा है। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये सब साइकोलॉजिकल चेंजेस ला सकता है, आप मन से खुश हो सकते हैं और यही सबसे बड़ी चीज है कि आपको किसी ना किसी तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसे एक ट्रांसफर पॉलिसी है कि क्यों ना एक फेयर ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए कि अगर किसी की पोस्टिंग हुई है तो 2 साल से पहले उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसके ऊपर एक रूल बनाया जा सकता है। सिर्फ 2 ही कंडीशन में उसका ट्रांसफर हो, या तो जो एम्प्लॉय है वो खुद ट्रांसफर लेना चाह रहा है या फिर अगर मैनेजमेंट को कोई रिक्वायरमेंट है तो एम्प्लॉय का एक रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी किया जाना चाहिए कि अगर उसको 2 साल से पहले उसका ट्रांसफर किया जा रहा है तो एम्प्लॉय का कंसेंट मस्ट है, उसकी रजामंदी जरूरी है। जो ट्रांसफर पॉलिसी में ये चेंज किया जा सकता है। साथ ही आप सभी जानते हैं हॉलीडेज को, सैटरडे संडे को भी बैंकर्स को
ब्रांच में या किसी और काम के लिए बुला लिया जाता है, तो क्यों ना एक कंपनसेटरी ऑफ की शुरुआत की जाए कि अगर आपको हॉलिडे के दिन बैंक बुलाया गया है तो उसके बदले में आपको एक कंपनसेटरी ऑफ यानी कि एक छुट्टी दी जाएगी और वो आप कभी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोई नई चीज नहीं है, आरबीआई और नाबार्ड में ऑलरेडी ये चीज काम कर रही है, तो ये चीज बैंक इंडस्ट्री के अंदर भी लाई जा सकती है। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ 5 सजेशंस थे। अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप खुद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ और सजेशंस जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स ऐसी चीजें हैं, अगर ये भी कहीं हद तक हो जाए, इसमें देखिए फ्रेंड्स, कोई पैसे की बात नहीं करी गई है, सिर्फ बहुत ही आसानी से मैनेजमेंट और एसोसिएशन इन मुद्दों को बैठ के एक मीटिंग 2 मीटिंग के अंदर इसको फाइनल कर सकती है। तो इस ऐसा करने से भी बैंकर्स की कंडीशन काफी हद तक सुधर सकती है, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है वेतन समझौता तो पता नहीं 15% पे हो, 20% पे हो, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। और अगर उतने परसेंट पे भी हो जाए तो भी क्या सिर्फ सैलरी ही सब कुछ है? नहीं, जॉब सेटिस्फेक्शन अपने को सिर्फ सैलरी से नहीं और भी कई चीजों पे होता है। वो इन चीजों पे मेरे हिसाब से वो ये चीजें हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी वो पजल है। आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट करें कि इस अल्फाबेटिक सीरीज में कौन से ऐसे अल्फाबेट है जो मिसिंग है, जो गायब है। इसका आंसर मुझे प्लीज जरूर कमेंट करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दैनिक पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बैंकर्स।